अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। आखिरकार शायान की शादी पर अली को रेहान और सारा के रिश्ते की सच्चाई मालूम पड़ गई कि वो दोनों पहले एक दूसरे के फियांसी रह चुके हैं। इसलिए तो अली सारा पर खफा है। उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें मुझे बताना नहीं चाहिए था कि रेहान तुम्हारा कौन था? तो ऐसे में सारा कहने लगी, उससे मंगनी हुई थी बस, और कुछ नहीं। और मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। लड़की जब अपना माजी छुपाती है उसका मतलब यही होता है कि वो अपना घर बचाना चाहती है, अपना मुस्तकबिल संवारना चाहती है। वो माजी था, बस गुजर गया, उसको आप भूल जाइए। लेकिन अली उसको भूलना नहीं चाहता, बल्कि तय तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि अली जानता है कि जब रिश्ता जुड़ता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं जुड़ता, जज्बात भी जुड़ते हैं, मोहब्बत भी हो जाती है। अब वो सारा और रेहान के रिश्ते को बहुत करीब से देखना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर इनमें मोहब्बत होगी तो जब वो मिलते हैं आपस में तो ज़रूर नजरें चुराते होंगे। अगर रेहान मोहब्बत करता है तो ज़रूर वो आगे हाथ बढ़ाता ही होगा। इसलिए तो वो इनको बहुत करीब से देखने के लिए प्लान बनाता है और सारा से कहने लगा, शायान को उसकी शादी के लिए मैंने डिनर पर बुलाना है, तुम ऐसा करो रेहान को भी साथ में इनवाइट करो, वो भी आए यहाँ पर। अब सारा रेहान को बुलाना नहीं चाहती, लेकिन अली रेहान को ज़रूर बुलाना चाहता है और देखना चाहता है कि आखिर उसका सारा के साथ रवैया कैसा है। बस ऐसे ही अली के दिल में सारा के लिए बदगुमानी आ चुकी है। थोड़ा सा धचका लगेगा इनके रिश्ते को तो ये रिश्ता टूटने किनारे पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ सैम, जो कि अपनी ज़ात में मुकम्मल हो चुकी है। पहले उसे भाई और भाभी से फ़र्क पड़ा करता था, लेकिन अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि साइम की अब अपनी ज़िंदगी है, अपनी मसरूफियात हैं। अब वो मारिया पर ज़्यादा ध्यान देती ही नहीं। मारिया जो आज घर से तैयार होकर निकलने लगी तो साइम भी पास ही तैयार होकर निकल रही थी, उसने मारिया पर तवज्जो दी ही नहीं। तो मारिया जेलस फील करते हुए कहने लगी, इतना तैयार होकर भला कहाँ जा रही हो? तो साइम कहने लगी, तुम्हें बताने की पाबंद नहीं, अपने काम से काम रखती हूँ मैं। तो ऐसे में मारिया को तो जली कटी सुनाकर वो चली ही गई। आज बिलाल का ख्याल भी नहीं किया, क्योंकि बिलाल ने कौन सा कभी साइम का ख्याल किया जो वो करती फिरे। अब यहाँ से साइम तो चली गई, लेकिन मारिया अब बिलाल के कान भरने लगी, उसे कहने लगी, देखा इसका एटीट्यूड आजकल बदला बदला सा लगता है, ये तो हवाओं में उड़ रही है, आप इसके रंग ढंग नहीं देखते क्या? अब साइम को मारिया जैसे भी बातें करती रहे, बिलाल जो भी कहता रहे, साइम को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में जिसे हासिल करना चाहती थी कुदरत ने बहुत ही बाइज्जत तरीके से उसे वो सौंप दिया। क्योंकि साइम ने सब्र ही इतना किया था कि कुदरत ने उसके सब्र के सिले में बहुत अच्छा सा फल दिया, उसे उसकी मोहब्बत से नवाज दिया। दूसरी तरफ नगीन, जो कि शहीर की स्टडी तक पहुंच गई। अब स्टडी तक पहुंची तो यहाँ पर एक डायरी नजर आई, जो कि किसी की मोहब्बत में लिखी गई थी। अब नगीन परेशान हाल डायरी पढ़ती गई तो सारी डायरी ही किसी की मोहब्बत में चूर होकर ही लिखी गई थी। तो नगीन को समझ आया कि शहीर और उसका ताल्लुक जो अभी तक इतना मजबूत नहीं, सिर्फ इस वजह से कि शहीर तो किसी और को चाहते थे। अब तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है कि आखिर उसके साथ इतनी बेईमानी क्यों की। इसलिए वो शहीर पर नज़र रखती है। तो शहीर किसी से फ़ोन पर बात करते हुए खाना खाने का कह रहे थे, खाना खाया तुमने? अब वो तो साइम से बात कर रहा है, लेकिन नगीन को क्या पता। पास जो आई तो कहने लगी, ये किसकी इतनी फिक्र कर रहे हैं आप, किसको कह रहे हैं कि खाना खा लो? शहीर, जो कि अभी नगीन को बताना नहीं चाहता, बातों ही बातों में इसको टाल ही देगा, लेकिन नगीन शहीर के रंग ढंग बहुत अच्छे से समझ रही है। इसलिए चूंकि उस पर सौतन तो आनी ही है, तो वो भी सोच लेती है कि सौतन तो मैं अपनी मर्जी से लेकर आऊँगी, ताकि शहीर की खोई हुई मोहब्बत उसे ना मिल जाए। इसलिए वो घर में बात भी करती है कि ठीक है, मैं सौतन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से लाऊंगी। शहीर तो इसकी ये बात भी नहीं मानेगा, क्योंकि शहीर इसकी कोई भी बात मानने का पाबंद नहीं। वो शादी कर चुका है और साइम को ही इस घर में बाइज्जत तरीके से लाएगा और नगीन को साइम के साथ ही रहना होगा।